हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे सब स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस के बारे में हम लोग सीख चुके हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो वेक्टर स्पेस का रिवीजन कर लेते हैं। वेक्टर स्पेस में हम लोगों ने सीखा था कि इफ V is non-empty set and F is filled, then non-empty set V is called vector space if satisfied the following condition. Number one, B plus must be abelian group। तो जो B plus जो नॉन एम्प्टी सेट B होता है वो विद रेस्पेक्ट टू एडिशन abelian ग्रुप होना चाहिए। जो नॉन एम्प्टी सेट B है वो विद रेस्पेक्ट टू एडिशन abelian ग्रुप होना चाहिए। अर्थात उसमें क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिविटी होनी चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने सीखा था दूसरा नेक्स्ट पांच प्रॉपर्टी सीखा था कि अगर अल्फा और बीटा एक्ट में एक्स और वाई बी में है तो अल्फा एक्स बी में होना चाहिए। अल्फा बीटा एक्स बराबर ये अल्फा बीटा एक ब्रैकेट ले लेंगे, बीटा एक्स एक ब्रैकेट ले लेंगे, बराबर होना चाहिए। अल्फा एक्स और वाई पर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा पर एक्स डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और 1 into x बराबर एक्स होना चाहिए। तो हम लोग सीखा था अगर बी और एफ में अगर बी प्लस एडिशन ग्रुप बनाता है और बी और एफ का जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो पांच प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है तो बी को वेक्टर स्पेस कहा जाता है। अब हम लोग सीख रहे हैं सब स्पेस। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं? सब स्पेस। तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने दिखाई थी ये तो वेक्टर स्पेस की थी। अब आपको मैं बता रहा हूँ सब स्पेस के बारे में। सब स्पेस क्या होता है बच्चों? सब स्पेस अगर हमारे पास क्या है, यदि हमारे पास जो बी एम है वो वेक्टर स्पेस है। ये क्या है? बी ओवर इन एफ, ये वेक्टर स्पेस है और W सबसेट ऑफ B है। W क्या है? सबसेट ऑफ B है। तो W को B का सबस्पेस कहेंगे। तो W इज कॉल्ड सबस्पेस ऑफ B इफ WF इज इटसेल्फ वेक्टर स्पेस। अगर WF जो है, अगर WF इटसेल्फ वेक्टर स्पेस है तो देखिएगा B एक वेक्टर स्पेस है, W B का सबसेट है, तो W को सबस्पेस कहेंगे यदि WF जो है इटसेल्फ वेक्टर स्पेस है। ठीक है। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल में आया था कि जो जीरो एलिमेंट ऑफ बी होता है, जो जीरो एलिमेंट ऑफ बी है, जीरो एलिमेंट ऑफ बी जीरो, ये सेटिस्फाइड ऑल कंडीशन ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड है। अर्थात इसको हम लोग जो है इसका बी का जो नॉन एम्प्टी सेट, ये सिमेट्रिक सेट जीरो होता है, ये वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन को फॉलो करता है। अर्थात ये वेक्टर सबस्पेस हो गया और इसे हम लोग जो है जीरो सबस्पेस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जीरो सबस्पेस। इसके बाद आता है, देखिएगा ये हम लोगों ने पढ़ा था कि B इज इटसेल्फ सबसेट ऑफ B। सिंस B इज सबसेट ऑफ B, B क्या है? B इज सबसेट ऑफ B, so B इज सबस्पेस, so B इज सबस्पेस ऑफ B, B इज सबस्पेस ऑफ B। तो B जो है खुद में सबस्पेस होता है। तो देखिएगा यहाँ पर दो सबस्पेस श्योर होते हैं, दैट इज अर्थात जीरो एंड बी आर कॉल्ड ट्राइवियल सबस्पेस, आर कॉल्ड ट्राइवियल सबस्पेस। इन्हें क्या बोलते हैं? ट्राइवियल सबस्पेस ऑफ बी। अदर सबस्पेस ऑफ बी आर कॉल्ड नॉन ट्राइवियल एंड other subspace of B and other subspace of B are called non-trivial। तो बच्चों अगर भी वेक्टर स्पेस है तो इसमें आपका जो है दो तरीके के सबस्पेस मिलेंगे, एक ट्राइवियल और एक नॉन ट्राइवियल। ट्राइवियल कौन कौन सा आता है? एक तो आपका जीरो और एक खुद में बी। ये सिर्फ और सिर्फ दो सबस्पेस ऐसे हैं जिन्हें ट्राइवियल सबस्पेस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जीरो जो है वो सबस्पेस बनाता है और W जो आपका B है वो भी सबस्पेस बनाता है। तो B के जो दो सबस्पेस हैं जीरो और B, इन्हें क्या नाम दिया गया? ट्राइवियल सबस्पेस। और इसके अलावा जो भी सबस्पेस होते हैं उन्हें बोला जाता है नॉन ट्राइवियल सबस्पेस। इसके बाद क्या है? इसके बाद आता है आपका अदर डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस।
अदर डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस, अदर डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस, अदर डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस। इसमें क्या है, एक वी है बराबर वेक्टर स्पेस है। अगर ये क्या है, ये आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है और एंड डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ बी है, एंड डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ बी है, और डब्ल्यू जो क्या है वो सबसेट ऑफ बी है। देन डब्ल्यू इज कॉल्ड सबस्पेस, डब्ल्यू इज कॉल्ड subspace of B if alpha x plus beta y belongs to W for every alpha beta belongs to F and x comma y belongs to W। तो देखिएगा ये सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें क्या है कि ये तो कोई वेक्टर स्पेस है और W B का सबसेट है, तो W को B का सबस्पेस कहेंगे यदि अल्फा x और प्लस बीटा y W में है। यदि क्या है, यदि अल्फा x प्लस बीटा y W में है, जहाँ अल्फा और बीटा प्रत्येक अल्फा और बीटा f के एलिमेंट हैं और x और y W के एलिमेंट हैं, तो सभी अल्फा बीटा और सभी x y के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो W को सबस्पेस कहा जाएगा। अर्थात अगर हम कोई भी f का प्रत्येक वैल्यू के लिए और W का प्रत्येक एलिमेंट के लिए अगर अल्फा x प्लस बीटा y W का एलिमेंट है तो इसको क्या कहते हैं, सबस्पेस कहते हैं। अर्थात एक बार फिर से, if V है बराबर वेक्टर से W is subset of B, then W is called subspace of B if alpha x plus beta y belongs to W और every alpha beta belongs to F and x y belongs to W। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। तो हम लोग कभी भी वेक्टर सबस्पेस का अगर सवाल लगाएं तो आपको केवल ये प्रूव करना पड़ेगा, आप ये लेके चलिएगा, ये प्रूव कर दीजिएगा, अल्फा और बीटा f में लेके चलिएगा, x और y W लेके चलिएगा। अगर अल्फा x प्लस बीटा y भी W का ही एलिमेंट है तो आप कह सकते हो कि ये सबस्पेस होगा। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब इसमें क्या है, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ सबस्पेस, प्रॉपर्टी ऑफ सबस्पेस, प्रॉपर्टी ऑफ सबस्पेस। सबस्पेस में नंबर 1 है, एक वी है वेक्टर स्पेस है। ये क्या है, ये आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है, ये कोई वेक्टर स्पेस है, एंड W1 कॉमा W2 आर सबस्पेस ऑफ बी, आर सबस्पेस ऑफ बी, then W1 intersection W2 is also subspace, is also subspace of B। तो intersection of two subspace is also subspace। That is, अर्थात आप क्या सीख रहे हो, that is intersection of two subspace, अर्थात that is intersection of two subspace, intersection of two subspace is also a subspace, तो intersection of two subspace is also a subspace। क्या सीख रहे हैं, if V is a vector space, W1 W2 are subspace of V, then W1 intersection W2 is also subspace। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी नंबर 2 है, पहली प्रॉपर्टी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी कि if W1 and W2 are two subspace of V, then W1 intersection W2 is subspace। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी देखिएगा, if V बराबर वेक्टर स्पेस है, W1 and W2 are subspace of V है, then W1 union W2 is subspace and only it is subspace, subspace if and only if either A subset of B, either A subset of B or B subset of A। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चों है कि यदि
स्पेस है, VM कोई वेक्टर स्पेस है और W1 W2 और सब स्पेस ऑफ बी, तो यूनियन सब स्पेस होगा, यूनियन सब स्पेस होगा या तो A B में बिलोंग करे या B A में बिलोंग करे, या तो A B का सबसेट हो या जो है B A का सबसेट हो। अर्थात यहाँ पर W1 यूनियन W2 सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ वन कंटेन इन अदर, तो क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया, if here is a vector space and W1 W2 are two subspace of B, then W1 union W2 is a subspace if and only if one contain another, that is either A subset of B or B subset of B। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ आपको एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। एग्जाम्पल्स ऑन सबस्पेस, examples on subspace, examples on subspace, examples देखिएगा। जैसे हम लोग क्या ले लेते हैं, examples on subspace, examples on subspace, let R cube बराबर x by z such that x, y, z belongs to real number, ये and w बराबर जो है वो x, y, 0 such that x, y belongs to real number। Prove that w is subspace of R। Prove that w is subspace, subspace of R, ये प्रूव करना है। R ये बराबर वेक्टर स्पेस है, ये क्या है, ये आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है और ये जो है वो सबसेट ऑफ R क्यूब है। W क्या है, सबसेट ऑफ R क्यूब है। तो R क्यूब हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है और यहाँ पर W जो इसका सबसेट है, तो प्रूव करना है W इज सबस्पेस। तो देखिएगा यहाँ पर W का जो नेचर है उसमें z कोऑर्डिनेट 0 है, तो हम मान लें कैपिटल X बराबर x1 y1 0 और कैपिटल Y बराबर x2, ये x1 है, x2 और y2 और 0, ये आपका ये भी बिलोंग्स टू W है और ये भी बिलोंग्स टू। ऑल्सो लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू F। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा x प्लस बीटा y पता करेंगे। नाउ अब हम लोग पता करेंगे, नाउ अल्फा x और प्लस का बीटा y और बराबर अल्फा x की वैल्यू हमारे पास पड़ेगी x1 y1 और 0, x1 y1 0 और प्लस का बीटा x2 y2 और 0। तो यहाँ पर क्या है कि ये बराबर मिलेगा अल्फा x1 और प्लस बीटा x2 कॉमा अल्फा y1 और प्लस का बीटा y2 कॉमा 0। सिंस z कोऑर्डिनेट 0, सिंस z कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, सिंस z कोऑर्डिनेट इज 0, सो अल्फा x प्लस बीटा y z कोऑर्डिनेट 0, सो अल्फा x प्लस बीटा y जो है वो w का एलिमेंट है। ये अल्फा x प्लस बीटा y जो आया है, ये जो अल्फा x1 और प्लस का बीटा x2 और अल्फा y1 और प्लस बीटा y2 एंड 0, ये बिलोंग्स टू w है। दैट इज अल्फा x और प्लस बीटा y बिलोंग्स टू w for every alpha beta belongs to F and capital X capital Y belongs to W। So W is subspace, so W is subspace, so W is subspace, so W is subspace, W क्या है, W सबस्पेस है। तो बच्चों देखिएगा है क्या यहाँ पर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है कि अगर हम लोगों को सबस्पेस प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, अगर हम लोगों को कोई सबस्पेस प्रूव करना है, वेक्टर स्पेस दिया गया होगा, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले पता करिएगा कि वेक्टर स्पेस क्या है और उसका सबसेट क्या है, फिर उसके सबसेट की कंडीशन चेक कर लीजिएगा कि उसमें कंडीशन क्या दी गई है। अब आप उसी के अकॉर्डिंग, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग W में 2 एलिमेंट आप एज्यूम कर लीजिएगा, W में कोई भी 2 एलिमेंट एज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है। अब अल्फा और बीटा आर्बिट्री स्केलर्स, F के एलिमेंट आर्बिट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब अल्फा x प्लस बीटा y कैलकुलेट करिएगा। अब अल्फा x प्लस बीटा y जो पता किया है, अगर जो वैल्यू आई है, अगर वो आपका जो W सेट की जो शर्त थी, अगर उसको पूरा कर रहा है,
अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जो वैल्यू आई है वो आपका डब्ल्यू सेट की शर्त को पूरा कर रहा है। इसका मतलब हो गया अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई डब्ल्यू में है, और अगर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई डब्ल्यू में है तो डब्ल्यू को सब स्पेस कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बताया गया था, इफ डब्ल्यू इज सब स्पेस, तो इफ बी ओवर एक्स इज ए वेक्टर स्पेस and W is the subset of B, then W is called the subspace of B if alpha x plus beta y belongs to W for every अल्फा और बीटा जो है वो F के एलिमेंट है और x और y जो है वो W के एलिमेंट है। क्या बताया, ये अल्फा और बीटा F के एलिमेंट है और x और y W के एलिमेंट है, और हम लोग अल्फा x प्लस बीटा y कैलकुलेट करें और अल्फा x प्लस बीटा y भी W का एलिमेंट आ जाए, अर्थात अल्फा x प्लस बीटा y जो सेट W है उसकी शर्त को पूरा कर रहा है, तो जो है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई डब्ल्यू में होगा, और अगर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई डब्ल्यू में है तो ये डब्ल्यू सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको जो है सब स्पेस कंप्लीट करा दिया। और प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और बीएससी का पूरा मैथमेटिक्स आपको जो है अब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है।